नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिंदी मीडियम वाला बंदा और स्वागत है HMWB एकेडमी पर। तो आज हम बात करने वाले हैं पाइथन इंटरव्यू क्वेश्चंस फॉर फ्रेशर्स का क्वेश्चन नंबर 5, जो कि ज्यादातर इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछा जाता है। अगर आप पाइथन का इंटरव्यू दे रहे हैं, C++, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इंटरव्यू दे रहे हैं, तो आपको ये दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि व्हाट इज द ब्रेक एंड कंटिन्यू एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। ये पास इन पाइथन, ये सिर्फ पाइथन में ही होता है। यहाँ पे हम पास कीवर्ड का यूज करते हैं। एक्चुअली में ये तीनों कीवर्ड ही हैं, ब्रेक, कंटिन्यू एंड पास। तो ये पाइथन में होते क्या है और ब्रेक और कंटिन्यू में डिफरेंस क्या है, एक्चुअल वर्किंग में डिफरेंस क्या है, ये भी हम जान रहे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले पास से ही शुरू करते हैं। व्हाट इज पास इन पाइथन। तो यहाँ पे पास में अगर आप डेफिनेशन में देखोगे तो एज एक्सप्लेन्ड अबाउट, द पास कीवर्ड इन द पाइथन इज जनरली यूज्ड टू फिल अप द एम्प्टी ब्लॉक्स। तो इस पास कीवर्ड का इस्तेमाल ज़्यादातर हम वहाँ पे करते हैं, जैसे आप कोई फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करने वाले हो तो आपने क्या किया, एक हाई लेवल स्ट्रक्चर बना दिया कि ये फंक्शन बनाना है, ये फंक्शन बनाना है, ये फंक्शन बनाना है, ये मेथड बनाना है, बट अभी इंप्लीमेंटेशन नहीं करना है। तो उस केस में आप क्या करोगे, सब फंक्शन नेम देके आप क्या कर दोगे, उस फंक्शन बॉडी में पास कीवर्ड लिख दोगे। तो ये क्या करेगा, एम्प्टी ब्लॉक को रिप्रेजेंट करेगा, आपके कोड में कोई एरर नहीं आने देगा। एंड नेक्स्ट चलते हैं ब्रेक और कंटिन्यू की तरफ। दोनों एक साथ सीखेंगे हम और समझने की कोशिश करेंगे कि ब्रेक क्या काम करता है, कंटिन्यू क्या काम करता है। द ब्रेक स्टेटमेंट टर्मिनेट्स द लूप इमीडिएटली एंड द कंट्रोल फ्लोज टू द स्टेटमेंट आफ्टर द बॉडी ऑफ द लूप। जहाँ पे भी ब्रेक कीवर्ड एनकाउंटर होगा प्रोसेस में, तो क्या करेगा, तुरंत उस लूप को टर्मिनेट कर देगा और लूप से बाहर आ जाएगा। एंड व्हाट कंटिन्यू डज, कंटिन्यू स्टेटमेंट टर्मिनेट्स द करंट इटरेशन। जहाँ पे भी ये एनकाउंटर होगा कंटिन्यू, उसके नीचे जितनी भी लाइन ऑफ कोड लिखी होंगी उस बॉडी में, वो सबको क्या कर देगा, स्किप कर देगा और नेक्स्ट इटरेशन पे मूव कर जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, स्किप्स द रेस्ट ऑफ द कोड इन द करंट इटरेशन एंड कंट्रोल फ्लोज टू द नेक्स्ट इटरेशन ऑफ द लूप। इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बना रखा है प्रिंट नंबर्स, जो कि क्या करता है, इटरेट करता है 1 से लेके 10 तक और चेक करता है कि अगर नंबर हमारा इवन है तो कंटिन्यू करे, नंबर हमारा 8 या 8 से बड़ा हो जाता है तो ब्रेक कर जाए, अदरवाइज क्या करे, हमारा नंबर प्रिंट हो। तो एग्जैक्टली यहाँ पे कंटिन्यू भी यूज़ करा हमने, ब्रेक भी यूज़ करा हुआ है। कंटिन्यू यहाँ पे हमने यूज़ करा हुआ है। ये काम कैसे करेगा, तो हम इसको ड्राई रन करके देखते हैं। तो ड्राई रन करने पे आएगा जब हमारा i की वैल्यू 1 होगा। तो इस केस में हमारा ये जो नंबर है i मॉड्यूलो 2, क्योंकि नंबर हमारा ऑड है तो यहाँ पे 1 आएगा। इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो ये चलेगा नहीं। इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई नहीं करेगा बिकॉज i इज इक्वल्स टू 1, तो क्या करेगा, हमारा i प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम i को क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। मैं यहाँ पे आउटपुट को लिखते जा रहा हूँ, तो हमारा जो आउटपुट आ गया 1 आ गया। नेक्स्ट इटरेशन में 2 आएगा एंड 2 क्या है, 2 मॉड्यूलो 2 इक्वल्स टू 0, यस, कंटिन्यू। अब यहाँ पे कह रहा है कंटिन्यू, तो कंटिन्यू में क्या करेगा, इस इटरेशन को स्किप करेगा, यानी कि इसके बाद जितने भी लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट होने वाले थे वो अब नहीं होंगे। ये कंट्रोल फ्लो सीधे जाएगा यहाँ पे नेक्स्ट विद अपडेटेड वैल्यू ऑफ i। तो यहाँ पे अभी करंट इटरेशन में i2 है, ये कंटिन्यू करेगा, जो भी करंट इटरेशन है इसके बाद के कोड लाइन ऑफ कोड स्किप हुए एंड i की वैल्यू 3 होगी, तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। 3 पे फिर से चेक होगा, ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, और 3 पे हमारा क्या आएगा, प्रिंट हो जाएगा। सिमिलरली 4 पे कंटिन्यू होगा, 5 पे फिर से प्रिंट होगा, 6 कंटिन्यू, 7 प्रिंट, 8 पे क्या होगा, कंटिन्यू हो जाएगा। 9th पे जब आएगा तो ये कंडीशन फॉलो हो जाएगी, और जैसे ये कंडीशन फॉलो होती है ये आउट ऑफ द लूप आ जाएगा। आउट ऑफ द लूप मतलब ये फॉर लूप जो चला था ये पूरा एंड हो जाएगा, और इसके बाद कोई स्टेटमेंट नहीं है, कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इसका जो आउटपुट आने वाला है वो आने वाला है 1 3 5 7। तो आई होप कि कंटिन्यू और ब्रेक में आपको डिफरेंस समझ आया होगा। और पास का भी एक देख लेते हैं, जिसमें मैंने यहाँ पे कोई फंक्शन बनाया और इसमें कोई पैरामीटर दे दिया a b एंड डू नथिंग। अगर डू नथिंग है तो आप क्या करोगे, पास, मतलब इस फंक्शन से हमें कुछ भी नहीं करना। अगर मैं इस फंक्शन को कॉल भी करता हूँ तो कोई इशू रेज नहीं होगा। ओके, फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। ओके, मैंने इस लाइन ऑफ कोड को मैंने रन नहीं करा, तो आई शुड रन, ठीक है, रन कर दिया। नाउ मिसिंग पैरामीटर, ओके गॉट इट, 1 and 2, ठीक है। मैंने फंक्शन में 2 पैरामीटर दे दिए एंड इट डज नथिंग, कुछ भी नहीं किया इसने और कोई एरर भी नहीं आया। तो पास जो है वो एम्प्टी ब्लॉक को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है पाइथन में, ठीक है। एम्प्टी बॉडी है, उसकी जगह पास लिख सकते हो। ब्रेक और कंटिन्यू का यूज कर सकते हैं। ब्रेक जब भी एनकाउंटर होगा वो लूप को ही टर्मिनेट कर देगा। कंटिन्यू जब भी एनकाउंटर होगा करंट इटरेशन में
आने वाली जितनी भी लाइन ऑफ कोड को है सबको स्किप कर देगा और नेक्स्ट इटरेशन पे मूव करेगा। तो आई होप कि ये तीनों डिफरेंसेस आपको पता चले होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक दिस वीडियो और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।